हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। और आज डेली गाइडेंस प्रोग्राम में मैं आपको डे 25 के टारगेट्स दे रहा हूँ। तो अगेन 2-3 दिन और उसके बाद जो है हमारा इकोनॉमिक्स ख़त्म हो जाएगा। तो हमने ज़्यादातर चीज़ें इकोनॉमिक्स की कर ली होंगी। इसके बाद आप फर्दर क्या करोगे? फर्दर आपका जब बजट आएगा और जो है इकोनॉमिक सर्वे आएगा, वहाँ से चीज़ें ऐड ऑन करोगे और करंट अफेयर से चीज़ें जो है आप ऐड ऑन करोगे, राइट? दैट इज फर्दर अपार्ट फ्रॉम दिस जो आपको करना है, एंड ट्रस्ट भी, इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। ये जो है आपके लिए काफ़ी रहेगा। तो इसके बाद जो है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, राइट? मोस्ट प्रॉब्ली शायद से ट्यूसडे तक हो जाए, राइट? तो 2-3 दिन और एंड आपका जो है मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ इकोनॉमिक्स विल बी ओवर। नाउ कमिंग ऑन टू दी नेक्स्ट सब्जेक्ट। सो ऑलरेडी आई टोल्ड यू एंशियंट हिस्ट्री बाय आर एस शर्मा। ये ओल्ड एनसीईआरटी आती है, एंशियंट हिस्ट्री की बाय आर एस शर्मा। इट इज़ द ओल्ड एनसीईआरटी। तो आप इसको अरेंज कर सकते हो। इसके थ्रू जो है हम नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है हमारा कवर करेंगे। नाउ अगर आगे आते हैं तो जो रिपीटेड थीम मैंने आपको इंक्लूसिव ग्रोथ बताई थी, सो लेट मी जस्ट ब्रीफली टेल यू कि इस पे क्या है। सी, इंक्लूसिव ग्रोथ का पहले आप मतलब समझो, राइट? सो इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है इस टाइप की इकोनॉमिक ग्रोथ जिसमें सबने कंट्रीब्यूट या सबने पार्टिसिपेट किया उस इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करने में। यानी हर कोई कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है? अगर हर कोई प्रोडक्टिवली एम्प्लॉयड है, राइट? हाउ कुड एवरीवन पार्टिसिपेट इफ एवरीवन इज प्रोडक्टिवली एम्प्लॉयड? और दूसरी चीज, हर कोई एम्प्लॉयड है, पर दूसरी चीज ये भी है कि जो वो कंट्रीब्यूट कर रहा है तो हर किसी को बेनिफिट भी होना चाहिए। एवरीबडी शुड गेट इक्विटेबल बेनिफिट, या इक्विटेबली जो है बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है? तो देर शुड बी कि जो है सबको बेनिफिट भी मिलना चाहिए उस इकोनॉमिक ग्रोथ का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ में सब पार्टिसिपेट करें पर बेनिफिट कुछ लोगों को हो रहा है, राइट? इनफैक्ट अगर ऑक्सफैम रिपोर्ट देखो तो रिसेंटली यही चीज हो रही। नाउ अगर मैं आपको बोलूं कि सारे ये क्वेश्चन है कहीं ना कहीं इन्हीं दो डायमेंशन से रिलेटेड है। सी, आपको देखना है कि क्या फैक्टर्स हैं जो पार्टिसिपेशन को बढ़ाते हैं, राइट, इकोनॉमी में। जैसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट देना, या जो लोग हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारा, उनको हेल्थ, एजुकेशन, स्किल्स देना ताकि वो प्रोडक्टिवली एम्प्लॉयड हो जाए, ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करना, ठीक है? सो ये सब चीज़ें हैं जो इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन जैसे और बैरियर्स अगर हम देखें तो पहली चीज़ तो जॉब्स ही नहीं है। दूसरी चीज़ सोसाइटल बैरियर्स होते हैं, जैसे वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम है। तीसरी चीज ये है कि पार्टिसिपेशन के टर्म्स में कि कई लोगों के पास स्किल्स नहीं है, राइट? सो दे आर नॉट एडिक्वेटली और प्रॉपरली स्किल्ड फॉर द न्यू एज जॉब्स, जो नए नए जॉब्स आ रहे हैं उसके लिए, राइट? जैसे आईटी सेक्टर है। नाउ सी, आईटी सेक्टर कंट्रीब्यूटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, बट क्या सबने पार्टिसिपेट किया उसमें? नहीं, क्योंकि हमारा 40 to 50% के बीच का वर्कफोर्स जो है एग्रीकल्चर में है। सो दे डू नॉट हैव द स्किल्स टू टेक अप जॉब्स इन आईटी सेक्टर, राइट? तो इसी तरीके से तो पार्टिसिपेशन को क्या फैक्टर्स प्रमोट करते हैं आपको देखना है। क्या स्टेटस है, कौन लोग पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, कौन से ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी हमारे पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, और क्या बैरियर्स रहे हैं, कौन लोग नहीं कर पाए, जैसे वुमेन हो गए, रूरल एरियाज में हो गए। अगेन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रूरल एरियाज में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हेल्थ एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या फिर टेलीकॉम का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वो कैसे पार्टिसिपेट कर पाएंगे आईटी सेक्टर में, राइट? स्किल्स देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, तो हाउ कैन पीपल गो अप एंड टेक अप प्रोडक्टिव जॉब्स, ठीक है? तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। दूसरा, इक्विटेबल बेनिफिट, यानी जो इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी वो सब जो है जो भी पार्टिसिपेट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए, उन सबको इक्विटेबल बेनिफिट मिलना चाहिए, यानी बेनिफिट जो है इक्विटेबल। बट यहाँ पे भी हम देखते हैं मेजर पोर्शन हमारा वर्कफोर्स जो है 93 के अराउंड जो है पोर्शन है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वेजेस बहुत लो होते हैं, सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, राइट? कभी भी उनको डिसमिस किया जा सकता है। इसके अलावा पॉवर्टी है। सो पॉवर्टी इटसेल्फ इज समथिंग विच एक्ट्स एज अ बैरियर टू एक्सेसिंग दोज बेनिफिट्स, ठीक है? क्योंकि कोई पॉवर्टी में है तो फर्स्ट ही कुड नॉट पार्टिसिपेट, एज वेल एज उनको बेनिफिट्स भी नहीं मिलते, राइट? फिर लैक ऑफ हेल्थ एजुकेशन, दीज आर ऑल्सो सम फैक्टर्स जिससे जो है हम देखते हैं कि उनको इक्वल बेनिफिट नहीं मिल रहे, लोग अपनी बेसिक नीड्स नहीं पूरी कर पा रहे, राइट? एंड इनइक्वालिटी सबसे बड़ा फैक्टर है कि चलो पॉवर्टी वगैरह नहीं, बट इनइक्वालिटी इज ऑल्सो राइजिंग। तो दैट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, बट उसके बेनिफिट्स कुछ लोगों को ज़्यादा मिल रहे हैं, कुछ लोगों को कम मिल रहे हैं, राइट? सो यहाँ पे भी आपको देखना है इक्विटेबल बेनिफिट में कौन से फैक्टर्स इक्विटेबल बेनिफिट को प्रमोट करते हैं, राइट? और कौन से फैक्टर जो है सप्रेस करते हैं। जैसे अगर हम देखें तो इंडिया में आईटी सेक्टर की जो ग्रोथ हुई, इट वाज ऑलवेज नोन एज जॉबलेस ग्रोथ। क्यों? तो इस ग्रोथ से जो है
जॉब्स नहीं क्रिएट हुए। तो जॉब्स नहीं क्रिएट हुए तो सबको ग्रोथ हुई, बट उससे सबको बेनिफिट नहीं हुआ और ना ही सब पार्टिसिपेट कर पाए, राइट। तो इन्हीं दो डायमेंशंस के अक्रॉस की क्या चीज़ें इनको प्रमोट करती है, क्या इसमें चैलेंजेस हैं, कौन लोग नहीं कर पा रहे, कौन लोग कर रहे हैं, सिमिलरली बेनिफिट के केसेस में क्या चैलेंजेस है, कैसे किया जा सकता है, एंड लास्टली सोल्यूशंस भी आपको बताने होंगे। सो इस तरीके से आप इसको स्ट्रक्चर कर सकते हो, और अगर इन दोनों के ऊपर पॉइंट्स है, कहीं ना कहीं आप जो है सारे क्वेश्चंस को जो है डिसेंटली एड्रेस कर सकते हो। नाउ कमिंग ऑन टू दी अदर मेजर थीम्स, जो अगर आप एंड दिस एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, राइट, आई कुड डू बट अगेन आई वुड रिकमेंड कि आप लोग करिए। सो यहाँ पे जो है कुछ थीम्स, अगर जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ एक बता दी, उसके अलावा भी कुछ एरियाज या कुछ थीम्स हैं जो बार बार रिपीट हुई है। अगर 5 साल के क्वेश्चन देखोगे, यू विल सी हर पेपर में एटलीस्ट 60 to 70% क्वेश्चन जो है यहाँ से आए, ठीक है। तो जीडीपी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, सो एक बार आया था कि वी शेप्ड इकोनॉमिक ग्रोथ है, एक बार आया कि क्या इकोनॉमिक ग्रोथ ने इकोनॉमी को गुड शेप में रखा है, एक बार आया था कि जॉबलेस ग्रोथ के बारे में आया था, राइट। तो अगेन आप कहीं ना कहीं देखोगे, और इकोनॉमिक ग्रोथ के नेचर पे भी आया है कई बार क्वेश्चन, कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, इट हैज़ बी इसमें जो है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर लैग हो गया है। सो दिस इज द शॉर्ट कमिंग कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में इंडस्ट्रियल सेक्टर लैग क्यों हुआ, या फिर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, अगेन वो कहीं ना कहीं इंक्लूसिव ग्रोथ के टॉपिक में आ जाता है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं दोनों में ओवरलैप है, राइट। सो क्या ट्रेंड है इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके, क्या नेचर है, क्या कॉजेस है। अगेन एक बार आया था कि पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है, कई बार इकोनॉमिक ग्रोथ डायरेक्टली नहीं बट कॉन्सेप्चुअली पूछ लेते कि पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है, क्या फैक्टर्स उसको इनिबिट कर रहे हैं, या इंडियन इकोनॉमी के ग्रो करने के लिए कौन सा फैक्टर आप समझते हो कि बेस्ट है, राइट। सो इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ से दिए गए। इनफैक्ट आप खुद जाके देखो, यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया कि किस तरीके से एक ही चीज को बार बार रिपीट किया गया है यूपीएससी में। इसके अगला है इन्वेस्टमेंट मॉडल। नाउ यहाँ पे आप पढ़ोगे बहुत सारे मॉडल, बट एक्चुअली जो क्वेश्चन मेजरली जिस पे ज्यादातर आया है वो है पीपीपी मॉडल। इनफैक्ट इसी पे क्वेश्चन आया है इन्वेस्टमेंट मॉडल में मेनली, राइट। तो इसके आपको ज़्यादा बेसिक समझने कि पीपीपी होता क्या है, और क्या उसके बेनिफिट्स है, क्या डिसएडवांटेजेस है, इंडिया में क्या मेजर्स सिनेरियो है, यानी क्या मेजर्स लिए हैं, क्या स्टेटस है पीपीपी मॉडल्स का, कहाँ कहाँ यूज़ किया जा रहा है। देन यू नीड टू नो व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपीपी मॉडल्स, सो बीओटी, हैम, ईपीसी, राइट, बीओटी। तो कुछ मेजर जो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मॉडल जो न्यूज़ में है उनको देखो, एंड कुछ रीसेंट एग्जाम्पल्स या कुछ रीसेंट इनिशिएटिव जो इसको लिए गए हैं, इसको लेके उसको जो है आप अगेन दैट वुड बी अपडेटेड फ्रॉम करंट अफेयर। इसके अलावा एग्रीकल्चर मार्केटिंग, सो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में अगेन मेनली जो क्वेश्चंस आए हैं कि आपको इश्यूज क्या है, और उसके बाद ऑब्वियसली लॉजिकली आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशंस क्या है। फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, अगेन जो सिलेबस में दिया एग्जैक्टली और क्वेश्चन आया है इनफैक्ट 2022 में सीधा सिग्निफिकेंस एंड स्कोप, इलेबरेट सिग्निफिकेंस एंड स्कोप, राइट। उससे पहले भी सेम चीजों पे आया, ठीक है। सिग्निफिकेंस, स्कोप और इश्यूज, इन तीनों चीजों पे आया, ठीक है। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज एक फार्मिंग सिस्टम्स पे है ना, ये थोड़ा सा डाइवर्स टॉपिक है, बट व्हाट आई विल टेल यू है, सी एक तो इसमें क्रॉपिंग सिस्टम पे है कि क्या क्रॉप्स ग्रो की जाती है कहाँ पे, और उनका क्या प्रोज एंड कॉन्स है। तो ओवरऑल क्रॉपिंग सिस्टम जो मेजर हैं एक दो उसको समझो, और उनके प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है। एंड ओवरऑल क्रॉप, सो ओवरऑल इंडिया में क्या क्रॉपिंग सिस्टम के प्रोज एंड कॉन्स है, और स्पेसिफिकली एक दो क्रॉपिंग सिस्टम देखो उनके क्या प्रोज एंड कॉन्स है वो समझो। दूसरा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग लाइक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, ऑर्गेनिक फार्मिंग, राइट। इन चीज़ों पे भी जो है आपको क्वेश्चन जो है रिपीटेडली आए हैं, राइट। नाउ अगेन द पर्पस, ये मेजर 5 थीम, सी ऑब्वियसली दूसरी चीज़ें भी पढ़नी है आपको, आई एम नॉट सेइंग दैट कि दूसरी चीज़ें मत पढ़ो, बट ये 5 एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट डाल लो, अच्छे खासे अपने प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड इंट्रोडक्शन, वेल प्रिपेयर्ड कंक्लूजन रखो, ठीक है। पॉइंटर्स अपने क्लियर रखो, डायग्राम्स अपने क्लियर रखो, क्योंकि इनसे क्वेश्चन अगर आप खुद देखना, आई एम नॉट सेइंग कि आप मेरी बात पे विश्वास करो, आप खुद लास्ट 5 ईयर्स में जाके देखो, यू विल सी लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम ही, ठीक है। तो काफ़ी क्वेश्चन आए हैं इकोनॉमिक ग्रोथ या जीडीपी से, इन्वेस्टमेंट मॉडल में, पीपीपी पे, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, फूड प्रोसेसिंग, और ये, ठीक है। तो जो है आपका 60% अराउंड क्वेश्चन यहाँ से आए। तो जब आपको पता है एक मेजर चंक आपको यहाँ से आएगा, तो इनको एटलीस्ट अच्छे से प्रिपेयर कर लो। बाकी इसके अलावा आप पूछोगे सर बाकी कहाँ से है, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ करंट अफेयर ओरिएंटेड है, या तो बजट से रिलेटेड, अगेन कुछ स्टैटिक भी होते हैं, कोई रैंडम टॉपिक, एनिमल हस्बेंड्री एटसेट्रा एटसेट्रा पे, बट मेजरली ये जो है टॉपिक्स प्लस एक ये टॉपिक, ठीक है। अगर ये कर लोगे 60 to 70% क्वेश्चन आपके यहीं से आए हैं, इनको अच्छे से कर लो, इनके वेल प्रिपेयर्ड इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन आपके पास होने चाहिए। जैसे फूड प्रोसेसिंग के लिए एक एक इंट्रोडक्शन रखो अच्छा खासा, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इज अ सनराइज सेक्टर,
और ये आप कोई भी क्वेश्चन आए स्टार्ट विद दिस ओनली। इससे जब आप एग्जाम में होंगे आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है, आपको इस इंट्रोडक्शन सोचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नाउ आज मैंने आपको ये बता दी, इसके बाद मैं आपको जो है प्रीलिम्स के लिए मेजर थीम्स बताऊंगा इकोनॉमी में, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू दी टारगेट, सो बहुत ही कम टारगेट दिया है। पर्पस क्या है, रूरल डेवलपमेंट पढ़िए, ठीक है। इसके बाद जो है अगले मंडे ट्यूसडे हम जो है एग्रीकल्चर रिलेटेड टॉपिक्स जो है कवर करेंगे। साथ में आई विल ऑल्सो रिकमेंड यू टू वॉच दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस वीडियोस, तो वो भी आपको जरूर देखना है, ठीक है। तो डे 25 इकोनॉमिक्स में आपको जो है चैप्टर 6 है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ये करना है, यही टारगेट है। और इसके अलावा अगर इसका कोई बैकलॉग है तो प्लीज़ क्लियर है, ठीक है, प्लीज़ क्लियर द बैकलॉग यहाँ पे। देन करंट अफेयर्स में प्लीज़ यहाँ तक कंप्लीट कर लो, इसके बाद फिर जो है आपका एक वो आता है प्रीलिम्स स्पेसिफिक टॉपिक वाला, वही आपको करना है, ठीक है। तो उससे आपका जुलाई का हो जाएगा, फिर हम अगस्त का शुरू कर देंगे, ठीक है। देन वी विल बी, सो आप देख सकते हो कहीं ना कहीं वी आर ऑन क्वाइट ऑन ट्रैक, ठीक है। जुलाई का हम खत्म कर रहे हैं, ठीक है, 1-2 दिन में। देन इसके अलावा जो है न्यूज़पेपर एंड ऑप्शनल पे 2 घंटा देना है, ठीक है, और यहाँ पे 1 आवर देना है, ठीक है। एंड अगेन जी, अगर देखो थोड़ा सा ना एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ेगा यहाँ पे, बट अगर यहाँ पे जो बंदा ज़्यादा एफर्ट डाल लेगा, इसके लिए जो चीज़ें मैंने कहा है वो कर लेगा, ही वुड certainly have an edge over others, ठीक है, that is for sure, ठीक है। तो with this is it for today's targets, and कोई भी query, कोई भी सजेशन हो, फीडबैक हो, डू मेंशन इन द कमेंट्स। एंड जो भी आपका प्रोग्रेस है प्लीज़ डू लेट मी नो कि क्या टाइमली आप कर पाए हो सारे टारगेट्स अचीव या नहीं, ठीक है। तो विद दिस थैंक यू वेरी मच, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और अगर आप डेली गाइडेंस का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका जो है डिस्क्रिप जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उस ग्रुप को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डेली गाइडेंस का, उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको फिल कर सकते हो एंड यू कैन ज्वाइन अवर ग्रुप, ठीक है। So this is it for today. Thank you very much and see you again tomorrow.